हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल डेली नाइट हॉरर स्टोरी और मेरा नाम जसपाल है। तो हेलो, आप सब कोई कहानी थोड़ी अलग है। शायद मेरे चैनल पर ये कहानी इससे पहले किसी ने पोस्ट नहीं की हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। आपके मेरी कहानियाँ समय से मिलती रहेंगी। वशीकरण, ये तो आज का टॉपिक है वशीकरण, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी को भी वश में करने से अपना मनचाहा काम करवा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग वशीकरण का प्रयोग अपने मनपसंद पुरुष या महिला को पाने के लिए करते हैं। अगर वशीकरण सही से काम ना करे तो प्रयोग ना किया लाए जाए तो इसके नुकसान नहीं, लेकिन कोई भी वशीकरण या गलत प्रयोग करता है तो उसके बहुत ही भयानक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अपने वश में कैसे किया जाता है, वशीकरण से कैसे छुटकारा पाया जाता है और गलत वशीकरण के परिणाम कैसे होते हैं, वह जानेंगे आप इस वीडियो में। आगे तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। पूजा बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई थी। वह एक लड़के के साथ भाग गई थी, जिस वजह से उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और उससे सीधी मुँह बात भी नहीं करते थे। और दूर की बात करने की तो दूर की बात, जब वह उसे देखते थे तो अपना नज़र फेर लेते थे। वह लोग पूजा से प्यार नहीं करते थे। वह सभी एक उस पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन जब वह घर से भागी थी तब वह सभी उससे नफ़रत करने लगे थे, सिवाय उसकी माँ रजनी के। वह उससे पहले भी बहुत प्यार करती थी और अब भी प्यार करती है। बिल्कुल, अगर पूजा फिर से भी घर में रह रही थी तो उनके कारण ही। पूजा के पिता सुरेंद्र और भाई राज नहीं चाहते थे कि वह दोबारा घर लौट के आए। रजनी ने उसे जैसे तैसे मना ही लिया। जब से पूजा घर आई थी तब उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया था। पहले की चंचल और चुलबुली पूजा अब एकदम गुमसुम और उदास रहने लगी। इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोई हुई है। वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही घर के कुछ काम करती थी। वह चुपचाप गुमसुम और उदास बैठी रहती थी। पूजा के पिता सुरेंद्र एक छोटे से किसान थे, जिसने पास एक एकड़ ज़मीन थी। वह उसी से खेती करने अपना गुजारा करते थे। अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। एक समय था जब पूरे गांव में अपना सिर ऊंचा करके चलते थे, लेकिन जब से पूजा घर से भागी तब से मानो उनका आत्मसम्मान ही चला गया था। इसके बाद गांव में सिर ऊंचा करने चलना तो दूर की बात, वह किसी से बात भी नहीं करते थे। चुपचाप घर से खेत जाते थे, खेत से घर लौट आते थे। सभी जानते थे कि पूजा घर से भागी है, लेकिन वह क्यों भागी थी कोई भी नहीं जानता। वह इसके साथ भागी थी। उनके कॉलेज का ही एक लड़का था। गांव में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद पूजा आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के कॉलेज एडमिशन लिया था। लेकिन एडमिशन लेने के सिर्फ कुछ महीने बाद
अपने ही कॉलेज के लड़के मोहित के साथ भाग गई थी। जब से पूजा मोहित के साथ भागी थी और घर वापस आई थी, तब से उसके सभी लोग ताना मारा करते थे, लेकिन सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके बीच बचाव करती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी गलत नहीं है। अगर वह भागी है तो ज़रूर कुछ कारण ही होगा। वह अपनी मर्ज़ी से ऐसा गलत काम नहीं उठा कर सकती। एक दिन पूजा घर में आंगन में गुमसुम बैठी हुई थी। रजनी घर के रसोई के खाना बना रही थी। तभी पूजा ज़ोर से चीख पड़ी और रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों पड़े हैं मेरे, वापस नहीं जाऊंगी, पूजा चिल्लाई। पूजा की चीख सुनकर रजनी उसके पास भाग कर आई। उसने देखा कि पूजा डर के मारे थर थर काँप रही है। रजनी को अपने पास देखकर पूजा उससे लिपट गई और उससे बोलने लगी, माँ, वो मुझे लेने आया था, वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। माँ, अब मुझे उसके साथ नहीं जाना। माँ, मुझे बचाओ। लो कौन था वह, तुझे लेने आया है तो इसकी बात कर रही है। रजनी ने उसे घबराते हुए पूछा। माँ, वही जो मुझे पहले ले गया था। पूजा ने उसे बताया। कौन था और कौन तुझे ले जाएगा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? घबराई हुई रजनी ने पूजा से पूछा। पूजा लाग आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पिता सुरेंद्र खेत से घर आ चुके। उन्हें देखकर पूजा एकदम शांत हो गई। उस दिन की घटना के बाद की माँ रजनी को यकीन हो गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वह पूजा पर हर वक्त नज़र रखने लगी। पूजा जब भी जाती वह उसके साथ रहती थी, उसे अकेले कभी नहीं छोड़ती थी। एक रात लगभग 1 बजे रजनी की नींद खुली। तभी उसे आंगन में कुछ हलचल सुनाई दी। वह जल्दी से उठकर आंगन में गई तो उसने देखा कि पूजा दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। रजनी ने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन पूजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रजनी दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंची पाती, उससे पहले ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुकी थी। घर में सिर्फ रजनी और पूजा ही थी। सुरेंद्र और राज दोनों खेत गए थे। रजनी पूजा के पीछे भागी और उसे पकड़कर घर वापस लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस समय जैसे पूजा के ऊपर कोई साया सवार था। वह ना तो रजनी के बात सुन रही थी और ना ही उसके काबू में आ रही थी। अंधेरी रात में कहीं चली जा रही थी। रजनी उसे बार बार आवाज़ लगाती, लेकिन पूजा बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरने लगती थी, फिर चलने लगती। पूजा की हरकतों से रजनी उस समय बहुत ज़्यादा घबरा और डर रही थी। उससे के समय बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करती, क्या ना करे, किस तरह से पूजा को घर वापस ले जाए। पूजा अब गांव की सीमा से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ घना घोर था, जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से रजनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रजनी खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी पूजा के लिए डर रही थी, क्योंकि वह उसकी बात नहीं सुन रही थी और ना जाने कहाँ चली जा रही थी। रजनी को हाथ से लालटेन लिए सामने से
कोई आता दिखाई दिया। वह बिना सोचे समझे उसके पास गई और उससे मदद के लिए बोलने लगी। वह लगा कि आदमी बात मानकर उसकी मदद करने को तैयार हो गया और जल्दी से पूजा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा, जिससे कुछ देर बाद पूजा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के ही रामलाल थे। वह बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे, उन्हें तंत्र विद्या भी आती थी और वह झाड़ फूँक भी करने दूर दूर के गांव को जाया करते थे। कुछ देर बाद पूजा को होश आया, जिसके बाद रामलाल और रजनी मिलकर उसे घर से ले आए। घर पहुंचकर रामलाल ने रजनी से बताया कि पूजा के ऊपर प्रेत सवार था, जो उसे अपने वश में करने कहीं ले जा रहा था। महीने से किसी के वश में थी, लेकिन अब नहीं है। रामलाल की बात सुनकर रजनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। समझ गई कि पूजा घर छोड़कर क्यों भागी और रजनी से पूजा के बारे में बात कर रामलाल वहाँ से चले गए। घर पहुंचकर सो गई पूजा, लेकिन रजनी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही सुरेंद्र जब से वापस घर आया, तब से रजनी ने उसे पूरी बात बता दी जो रामलाल ने उसे बताई, लेकिन सुरेंद्र उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगा रहा था कि रजनी पूजा को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही है। रात की घटना के बाद रजनी को भी एहसास हो गया था कि पूजा के साथ कोई साया है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भी रजनी के साथ रहने लगा है। रजनी को ऐसा महसूस होता जैसे उसके साथ कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। काम करती है तो उसे उसके होने का एहसास होता है। ना सिर्फ एहसास होता बल्कि उसकी आहट भी सुनाई देती है। आहट सुनकर डर जाती, लेकिन उसने उसके बारे में कभी किसी से नहीं बताया, क्योंकि उसका पति सुरेंद्र पूजा की वजह से उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता चाहता था। रजनी जब भी पूजा के पास जाती, उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी। पूजा को गुस्से से भरी आंखें देखकर रजनी को डराती। इस तरह लगभग 10 दिन तक यह चलता रहा। रजनी पूजा के पास जाने से डरने लगी थी। एक दिन रजनी खाना बना रही थी। उसी वक्त घर में उसके और पूजा के अलावा और कोई भी नहीं था। रजनी को ऐसा लगा जैसे पूजा पीछे से आकर उस पर पट गई और उसकी पीठ पर चढ़ गई है। रजनी पूजा के हाथ पकड़कर पीठ से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन पूजा नीचे नहीं उतर रही थी। उसकी पीठ पर पूजा चढ़ी हुई, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे झटक की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी जब उसे नीचे नहीं उतार पाई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीठ पर से कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब वह एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर पूजा नहीं और कोई और, वह बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे वह दिखाई नहीं दे रहा था। आप ही सोचिए, अगर आप किसी काम में व्यस्त हो और अचानक आपके लगे कि आपकी पीठ पर कोई, और जब आप पीछे देखें तो वह कोई ना हो, तो आपका डर का एहसास होना क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े कर जाएगा। ठीक वैसा ही रजनी के साथ हुआ। तभी वह पूजा भी आ गई और बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले, इसे यहाँ
से ले जाऊंगा। पूजा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पिता सुरेंद्र वहाँ आ गए थे। उनके पीछे पीछे गांव के वही रामलाल थे जिन्होंने उस रात पूजा को झाड़ फूँक की थी। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर और उसके पिता से उसके बालों में गांठ बांधने को कहा। इसके बाद वह एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे पूजा का शरीर अकड़ जा रहा था। दर्द के मारे वह करा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पूजा चिल्लाई। इसका दर्द उसकी माँ से नहीं देखा जा रहा था। बता तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? रामलाल ने उससे पूछा। उसकी बात सुनकर पूजा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी, मुस्कुराने लगी। उसके बाद रामलाल ने उसे पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। ये देखकर पूजा की माँ उन पर चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने थैले से लोबान निकाला और उसे जलाकर पूजा के मुंह के सामने धुआं करने लगे। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पूजा उसका धुआं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह लोट लगाने लगी। दरअसल वह पूजा नहीं बल्कि पूजा के ऊपर सवार वही रूह थी जो इतने दिनों से उसकी माँ और को परेशान कर रही थी। भले ही पूजा के पिता सुरेंद्र को पूजा पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों पर वह जैसे व्यवहार कर रही थी ये देख रहे थे, इसलिए उन्हें शक था शायद पूजा के साथ कोई रूह है। इसलिए वह उस रात रामलाल को अपने साथ लाए थे। बता तू कौन है, ये क्या चला चाहता है? बच्ची को पीछे क्यों नहीं छोड़ देता? रामलाल अकड़ आवाज़ से बोले। बताता हूँ, पहले ये धुआं यहाँ से हटाओ। पूजा के अंदर सवार वह रूह बोली। उसके बाद उस रूह ने रामलाल से सब बताया पूजा के साथ क्या हुआ और क्यों पूजा के पहले दिन कॉलेज गई। तभी उसकी मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित उसका सीनियर था। वह उसे पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगा था, लेकिन पूजा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मोहित ने पूजा को प्रपोज भी किया, लेकिन उसने उसका प्रपोज ठुकरा दिया। कॉलेज सिर्फ पढ़ने आती हैं, ये सब नहीं करने आती, ऐसा मोहित से पूजा ने कहा। छोड़ो, पूजा के लिए मोहित की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसकी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। जुनून उनका बढ़ चुका था। मोहित पूजा के प्यार नहीं करती थी, सिर्फ वह उसकी दीवाना जो भी सिर्फ पूजा को ही चाहता था। वह पूजा भी मोहित के अलावा कोई और भी नहीं जानता था। लेकिन एक मोहित को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो वशीकरण विद्या जानता था, और वह उसके पास जाकर पूजा को अपने वश में करने के तरीके बारे में जानकारी ले आया। उस व्यक्ति ने मोहित को एक जड़ी बूटी दी और उसे बताया कि पूजा को जड़ी बूटी खिलाने के बाद प्रेम के देवता कामदेव के मंत्र का जप 6 बार करना होगा। ऐसा करने के बाद पूजा को अपने वश में कर लेना, लेकिन अगर वह उसे सच्चा प्रेम करता है तभी ही मंत्र काम करेगा, नहीं तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। उस दिन के बाद मोहित ऐसा मौका का इंतज़ार करने लगा जब वह पूजा को जड़ी बूटी खिला
उसे के मोहित को वह मौका बहुत ही जल्द मिल गया। उस दिन उसने नई मोटरसाइकिल ली थी और उसकी खुशी में अपने सभी दोस्तों को मिठाई बांट रहा था। उसने वह जड़ी बूटी मिठाई में मिलाकर पूजा को खिला दी और उसके सामने उस व्यक्ति द्वारा बताया गया वशीकरण मंत्र पढ़ने लगा। पूजा ने वो जड़ी बूटी वाली मिठाई खाई, वैसे ही वो पत्थर जैसी जम गई और चुपचाप मंत्र सुनती रही। वह बार बार पढ़ने के बाद मोहित वहाँ से चुपचाप चला गया। वशीकरण टोटका करने के अगले दिन ही पूजा मोहित के पास पहुँच गई और उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन कुश और मोहित दिनों बहुत ज़्यादा खुश थे। मोहित खुश था क्योंकि उसने पूजा मिल गई थी, लेकिन पूजा क्यों खुश हो गई वह खुद भी नहीं जानती थी। पूजा को अपनी खुशियों ज़बरदस्ती की लग रही थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास होता था कि कोई उसके इशारों पर ही चला रहा है। अंदर ही अंदर घुट रही थी पूजा, क्योंकि उस ऐसे एहसास था कि वह किसी की कैद में है। अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पा रही, वह सिर्फ और सिर्फ मोहित के पास जाने के लिए बेचैन रहती थी। उसके मन मोहित के पास जाकर खुश दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से ही अंदर उसके एहसास होता था जैसे कि वह कोई जानवर है और उसके गले में रस्सी बांधकर वह उसे नचा रहा है। वह नहीं जानती थी कि मोहित का टोटका और वशीकरण मंत्र उस पर काम कर रहा था। पहले कुछ दिन मोहित पूजा से सिर्फ मिलता और बातें करता, लेकिन एक दिन उसके घर में जब कोई नहीं था, तब उसने पूजा को अपने घर बुलाया और उसके साथ वह किया जो वहाँ करना चाहता था। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पूजा उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वश में होने के कारण उसने उसे बोला था और वह ये काम करती थी। जब मोहित उसके साथ में वह सब कर रहा था, तब वो अंदर ही अंदर रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उसके मन की आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। एहसास पूजा को हो गया था, डरावना था। वह एहसास ऐसा था कि जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलकर ले जाएगी, क्योंकि वह सब उसकी मर्जी के खिलाफ था। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस दिन के बाद से पूजा मुस्कुराना छोड़ दिया था। भले ही वह मोहित के वश में थी, लेकिन उस दिन से पहले वह खुश होने की बात पर खुश होती और हंस भी लेती थी, लेकिन मोहित ने उस पर उसके साथ जो किया था उसके बाद पूजा जिंदा लाश बनकर रह गई थी, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ है, गलत हो रहा है। उस दिन के बाद पूजा ने अपनी सहेलियों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। घर पर गुमसुम और मायूस रहती। सुबह होते ही कॉलेज चली जाती। माँ के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। उसके घर वालों को लेकर लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई की वजह से परेशानी चल रही है। कोई बाहर तो कॉलेज से आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेती, फिर सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती थी। उसकी माँ समझ गई थी पूजा के साथ कुछ हो रहा है, कुछ तो वो छुपा रही है। पूजा समस्या से बहुत ही नहीं करती
सामने आने से करतराती है पूजा। माँ ने उस पर नज़र रखना भी शुरू कर दिया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि पूजा किसी के वश में है। उस दिन के बाद से मोहित पूजा को दूर दूर रहने लगा था। वह उसे देख लेता तो उसे मुंह भी ही फेर लेता, लेकिन पूजा अब भी उसके वश में थी। उसका मन हमेशा मोहित के पास जाने के लिए करता, लेकिन मोहित उससे दूर भागता था। पूजा नहीं समझ पा रही थी कि मोहित ऐसा क्यों कर रहा है। पूजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सोच रही थी कि उसने क्या गलत कर दिया, क्योंकि मोहित ने जो बोला था वह उसने वही किया और मोहित अब उससे दूर भाग रहा है। मोहित फिर एक दिन जब वह कॉलेज गया तो उसकी नज़र पूजा पर पड़ी, क्योंकि वो कितने दिन कॉलेज नहीं आया था। अजीब ढंग से देखने लगा। उसके मन में पूजा के लिए काम वासना भर आई। वह उसे बड़ी बड़ी आँखों और होठों पर अजीब मुस्कुरान लिए घूम रहा था। उसकी मुस्कान देखकर पूजा पहले घबरा गई, लेकिन बहुत दिनों बाद मोहित को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह उसके बिना परेशान थी। वह ही मोहित उसे दूर भगा रहा था, लेकिन पूजा तब भी उसके वश में ही थी। उस दिन मोहित पूजा के साथ ही रहा और उसे उसकी तरह घुमाता रहा। दरअसल वह मोहित नहीं बल्कि उसके साथ कोई और था, जो उसे वैसा करवा रहा था। उस दिन वशीकरण उपाय बताने से पहले ही उस व्यक्ति ने मोहित को बताया था कि वह उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि उसके दुष्परिणाम उसे भोगने होंगे। मोहित ने गलत नीयत से पूजा को अपने वश में किया था। वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वह उसके साथ संभोग करना चाहता था, जो पूजा को अलावा और भी बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुका था। सभी लड़कियों मोहित के साथ संभोग करने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हुई थी, लेकिन पूजा एक ऐसी लड़की थी जो उस पर मोहित नहीं हुई थी, जिस वजह से मोहित को वशीकरण का सहारा लेना पड़ा। वशीकरण का दुरुपयोग करने के दुष्परिणाम स्वरूप उस पर प्रेत का साया पड़ गया। वशीकरण मंत्र प्रेम के देवता कामदेव का मंत्र है, जिसे अति पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग प्रेमी अपने प्रेमिका को पाने के लिए करते हैं। लेकिन मोहित ने उसे अप्रीत काम किए प्रेत के वश में होकर मोहित बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। वह ना तो खुद को साफ रखता था और ना ही अपने घर को। वह हर वक्त केवल काम वासना के बारे में ही सोचता रहता और कामुकता के चक्रम पर रहता था। वह हर वक्त बेचैन रहता, क्योंकि वह प्रेत उससे वैसा करवा रहा था जो उसने पूजा के साथ किया था। उसके साथ भी हो रहा था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा भयानक, घिनौना और डरावना, इसलिए कि मोहित को हर वक्त सिर्फ एक ही एहसास होता, कामुकता का। इसके अलावा उसे ना तो खुशी का एहसास होता और ना ही प्यार का। कामुकता के कारण वह हर वक्त बेचैन और गुस्सा रहता। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, वह उस पर भड़क जाता। बात बात पर भड़क जाना और गुमसुम उदास अकेला रह जाता करता।
उसे हर दम अपने पास किसी और के होने का एहसास होता। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। खाना खा सकता था, ना ही नहा सकता था। ये वक्त तब कि वह अपनी मर्जी से किसी के कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस प्रेत के वश में होकर मोहित पूजा के आगे पीछे घूमने लगा। किसी भी कीमत पर पूजा को दोबारा हासिल करना चाहता था, लेकिन पूजा पहले से ही मोहित के वश में थी। एक दिन मौका पाकर मोहित ने पूजा को सब कुछ छोड़कर अपने साथ चलने को कहा। पूजा ने भी हामी भर दी और उसके साथ भाग गई। शुरू के कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक। मोहित पूजा को जो करने को कहता पूजा वही करती, लेकिन धीरे धीरे मोहित पवित्र पूजा के प्रेत डरावना हो गया था। अगर वह किसी के साथ बात करती तो मोहित देख लेता तो उसके साथ मारपीट करता। अगर वह घर के बाहर भी निकलती तो उसके साथ मारपीट करने लगा। वह उसका कहा काम करने के 1 मिनट की भी देरी कर देती तो उसके साथ मारपीट करता। धीरे धीरे पूजा उसके वशीकरण टोटके का असर कम होने लगा, जिसके बाद पूजा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वह हर काम कर रही है जो वह नहीं करना चाहती। मोहित से बात करने की कोशिश करती तो वह उसे डांट कर मार कर चुप करा देता। पूजा मोहित के वशीकरण टोटके से तो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उस पर प्रेत की कैद में आ चुकी थी। मोहित पूजा के साथ कॉलेज के पास ही कमरा किराए से लेकर रह रहा था, लेकिन वह उसे कमरे से बाहर निकलने नहीं देता था और ना ही किसी से मिलने देता था, जिस वजह से कोई भी नहीं जानता था कि पूजा कहाँ है। और ऐसा नहीं था कि पूजा के भाग जाने पर उसके घर वालों ने उसे ढूंढा नहीं। बहुत ढूंढा तो, लेकिन टोटके भी करवाए, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ना किसी के टूने टोटके का कोई असर हुआ। जब उन्हें यकीन हो गया कि पूजा अपनी मर्जी से भागी है तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी बंद कर दी। उन्हें यह यकीन हो गया था कि वह वापस नहीं आएगी। एक दिन मोहित जब उसे पास नहीं था तो मौका पाकर वह वहाँ से भाग निकली। और रात का वक्त था और वह रात अमावस की थी। पूजा को अपने घर का रास्ता मालूम था, इसलिए डरी और घबराई पूजा रात के वक्त ही पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे और पूजा सुनसान रास्ते से अकेली जा रही थी। सड़क से गुजरने वाले वाहनों की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। इत्तेफाक से उसके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। यही कारण था कि रास्ते में गुजरने वाला कोई भी वाहन उसके पास नहीं रुकता था, बल्कि उसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती थी। शायद सफ़ेद कपड़े पहने होने की वजह से जो भी उसे देखता था उसे चुड़ैल या प्रेत आत्मा समझ लेता था और उन्होंने के डर से चुपचाप गुजर जाता था। वहाँ से उस समय पूजा बहुत ज़्यादा मायूस और उदास थी। उसे अपने साथ किसी भी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप अपने घर की तरफ चली जा रही थी। पीछे से कोई उसके हाथ पकड़ और अपनी तरफ खींचा। अमावस की अंधेरी रात में वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही।
वह जो भी था उसे अपने साथ ले जा रहा था। पूजा ने अपना पूरा जोर लगा कर लिया, लेकिन उससे अपना हाथ ना छुड़ा पाई। पूजा ने सिर्फ हाथ की पूरी ताकत से काटा भी, तब भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी बगल में एक ट्रक निकला। उसकी रोशनी पर पूजा ने उसका चेहरा देखा। वह कोई और नहीं, मोहित ही था। एक झलक देख कर ही पूजा अंदर तक सिहर गई। वह चीखने चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारा ना। पूजा ने चिल्लाकर गुजरने वाले गाड़ियों से भी मदद मांगी, लेकिन एक भी गाड़ी मदद के लिए नहीं रुकी। वह हार मान चुकी थी। एक कार रुकी और उसमें से 4 लोग बाहर निकले। उनमें से एक औरत भी थी। उन्होंने पूजा को मोहित के चुंगल से छुड़वाया और उसे उसके गांव तक पहुंचाया। इस तरह अपने घर पहुंची पूजा। ऊपर सवार प्रेत द्वारा ये सब बताए जाने के बाद उसके पिता सुरेंद्र को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। यह जानकर कि पूजा ने कुछ गलत नहीं बल्कि किसी के वशीकरण में होकर घर से भागी थी, उन्हें खुशी भी हुई कि जिस किसी ने भी पूजा के साथ ऐसा गलत काम किया था वह उस पर गुस्सा भी आया। रामलाल ने उस प्रेत को टू के ऊपर से एक नारियल में उतारा और सुरेंद्र उस नारियल को गांव की सीमा के बाहर फेंक आए। उसके बाद रामलाल ने पूजा को मोहित के वशीकरण मंत्र से मुक्त कराने का उपाय भी बताया। जैसे ही रामलाल ने पूजा के ऊपर प्रेत उतारा, वैसे ही वह बेहोश हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। रामलाल ने बताया कि अगले 11 दिन तक प्रतिदिन सुबह स्नान करके 108 बार गायत्री मंत्र जप करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सुरेंद्र से जल्द से जल्द घोड़े की नाल और घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी लाने को कहा। अंगूठी पूजा के पहनने के लिए और घोड़े की नाल घर में मुख्य दरबार पर लटकाने के लिए उन्होंने एक 15 मुखी रुद्राक्ष पूजा को पहना दिया। रामलाल के द्वारा बताए गए उपाय सही और निरंतर करने के बाद पूजा मोहित के वशीकरण में मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि मोहित ने उसके साथ जो भी किया था उसे वह कभी नहीं भूल पा रही थी। खुद को दोषी मानती रही। पूजा के साथ जो कुछ भी हुआ था वह किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय किसी के ख्यालों में खोया रहता है या सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता या सिर्फ उसी के प्रति उसका लगाव या उसकी बात पर गुस्सा करता है, तो उस पर व्यक्ति को वशी में है। पूजा तो बुरी तरह ठीक हो गई चुकी है, लेकिन मोहित के साथ क्या हुआ वह आज भी रहस्य बना हुआ है। यही कहानी यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी को कैसे वश में किया जाता है और कैसे उसके वश को बाहर निकाला जाता है। और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि वशीकरण का उपयोग अगर सही नियत से किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वशीकरण का उपयोग गलत नियत से अपनी काम वासना के लिए किया जाए तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो नमस्कार।
तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब के लिए बाय। ख्याल रखिए अपना दोस्तों।